नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी, मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई। तो फिर ये हसन अलग से कहानी क्यों सुना रहा है? वहां कुछ हुआ था? मुझे नहीं पता हसन भाई ने क्या कहानी बताई, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, मगर इतना जरूर हुआ था, हम जैसे ही वहां पहुंचे थे मुझे याद है मैं अपना बैग गाड़ी में भूल आई, बस वही लेने वापस गई थी। और जब तुम वापस गई तो सारी सिचुएशन बदली हुई थी। वाह, अफान का तारुफ करवाने का क्या अच्छा मौका मिला। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चांद एक ना एक दिन कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। नहीं सोनिया भाभी, मैंने उन्हें कहा था, बल्कि वो तो मना कर रही थी कि उन्हें इफ्तारी बनानी, मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई। अम्मी जी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्यों रुक गए? क्यों? अब मैं अपने रुकने की और आने जाने की खबर भी तुम्हें दिया करूं। ओह अम्मी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता डैडी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, आज वैसे ही इतना बड़ा वाकया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। लोगों की बातें रिकॉर्ड करने का डिपार्टमेंट मेरे पास है अम्मी जी, आप मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करें। तुम समझने की कोशिश तो करो बेटा। देखो, इस किस्म की बातों में मर्द का गुस्से में आ जाना फितरी बात होती है, और इसीलिए उसने तुम्हें कमरे से जाने के लिए कह दिया। ताई जान, मर्द को इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफा है कि नहीं। खैर सोचे हसन ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, बहुत हर्ट किया है मुझे उसने। अच्छा बेटा, लेकिन इस तरह रोना तो बंद करो ना तुम, तो तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस अब बस कर दो। तुम खुद ही तो कहती हो कि खुदा तुम्हारे साथ है। तुम देखना बेटा, तुम एक दिन जरूर सुरखरू हो जाओगी। बस अब तुम्हें और परेशान नहीं होना है? और अब बहुत हो गया, रात हो गई बेटा, सुबह सहरी के लिए भी उठना है? अब और परेशान मत हो मेरी बेटी। देखो चांद चांद आया। उफ मेरे खुदाया, वो लड़का चांद से नहीं सोया से मिलने आया था। ये सोया क्या करती फिर रही है? उनको पता चल गया तो जीना आराम कर देंगे मेरा। सुबह उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? और ये चांद सोया को समझाने के बजाय उसे उल्टा मशवरा दे रही है कि मुलाकात के लिए साथ ले जाए। क्या कर रही है? इसीलिए जोया इस कदर घबराई हुई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो चांद को अपने ऊपर इल्जाम लेने की क्या जरूरत थी? सारे घर के सामने बदनामी मोल लेने से क्या हासिल हुआ चांद को? उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम कुछ भी कहो फरजाना, चांद ने उस वक्त सोया का नाम ना लेकर बहुत बड़ा एहसान किया है सोया पर, मुझ पर, बल्कि हम सब पर। इसके पास बोलने के लिए कुछ, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन
कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। जान, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बताओ। इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि चुप नहीं होती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। मैं गई थी किसी से मिलने। ठीक ही कहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कितना बेवकूफ था मैं, शराब के पीछे भागता रहा।